काट गई। अब जिससे पूछो वो एक ही बात बोलता, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता बदल दो। अब जाना उधर ही है तो क्या करे। अरे भैया, भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि बिल्ली राहु का प्रतीक है। आप किसी रास्ते से के लिए जा रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, राहु अगर सामने से निकल कर भी चले गया तो भय उत्पन्न ना करिए। दिमाग में टेंशन लेकर गाड़ी ड्राइव ना करिए कि बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, तो मैं इनका काट के चली जाए। बिल्ली राहु का प्रतीक है। और राहु शंकर की जटा में बैठा है। आपको पहले कथा में कहा था, जब मंथन के समय पर मंथन हुआ तो चंद्र भगवान शिव के पास आकर बोले कि मेरे को राहु ग्रास करने आ रहा है, मैं क्या करूं। शंकर भगवान बोले, काय को चिंता करता है, मेरी जटा में बैठ जाए। शंकर भगवान की जटा पर चंद्र आकर विराजमान हो गया। थोड़ी देर बाद राहु आ गए। राहु ने कहा, भोलेनाथ मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा, तू भी बैठ जाए जटा के अंदर। अब शंकर तो शंकर सबके लिए, बाबा भोलेनाथ जी सबके प्रति, कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, राक्षस है, देव है, उसको कोई मतलब नहीं, बस वो आया शरण में और शिव ने लिया, तू भी बैठ जा। अब राहु अंदर बैठा और चंद्र बाहर। चंद्र को इतना भय लग रहा था राहु से कि चंद्र के पसीने निकल रहे थे। अब वो चंद्र ने जो अमृत पिया था और अमृत का पसीना जब राहु को मिल रहा था, राहु उस पसीने को पीते जा रहा था, तो राहु के मुंडे शंकर जी के गले में पड़ते जा रहे थे। शंकर जी के गले में दो तरह के मुंडे होते हैं, एक मूंछ वाला मुंडा और एक कपाल का मुंडा। हड्डी का मुंडा, कपाल का। तो जो कपाल का मुंडा है वो शंकर जी के गले में भगवान शंकर की अर्धांगिनियों के हैं, और जो मूंछ वाला मुंडा है वो जो राहु अंदर बैठा था, उसके जो मुंडे अमृत के कारण कटे हुए मुंडे शंकर जी के गले में पड़ रहे थे, वो मुंडों की माला शिव जी के गले में। हमारे कालाधिपति महाकाल राजा के गले में आप दोनों तरह के मुंडे देख सकते हो। कभी उनकी स्वरूप का दर्शन करना महाकाल बाबा का, तो कभी उनको हड्डी का मुंडा, हड्डी जैसा स्वरूप चांदी का, या कभी मूंछ वाला मुंडा बाबा को पहनाते हैं। उस स्वरूप का स्मरण, उस स्वरूप का तो मान लो अगर काट भी गई बिल्ली रास्ता, तो शिव का स्मरण करो ना भाई, शंकर को जपो, राहु का स्मरण कर लो एक बार, श्री राहु गई नमः। बिल्ली रास्ता काट गई, काट जान दो, शिव का स्मरण करो और चलते जाओ अपने मार्ग की ओर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, हर हर महादेव, आप सभी का स्वागत है। पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा आपने आज के इस वीडियो में जाना कि यदि कभी भी बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो इसे हमें अशुभ नहीं मानना चाहिए। पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने शिव महापुराण कथा के माध्यम से हमें महादेव की भक्ति करने का राह दिखाते हैं कि किस प्रकार से यदि हम बाबा भोलेनाथ पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं तो बाबा भोलेनाथ महादेव हमारी नैया को अवश्य ही पार लगाते हैं और हमारे सभी कष्टों को भी दूर करते हैं। यदि आप भी महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रतिदिन नियमित रूप से यदि आप महादेव के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं तो महादेव आपसे अति प्रसन्न होते हैं। पूजनीय गुरुजी अपने शिव महापुराण कथा के माध्यम से बताते हैं कि प्रत्येक समस्या का हल केवल 1 लोटा जल ही है। नियमित रूप से 1 लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करें और शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर जब आप बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो जिस तरफ आपका सीधा हाथ होता है उसी तरफ आपको शाम के समय दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी भी प्रवेश करती है और महादेव भी प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।